हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भारत में खनिज संपदा, यानी कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन सा खनिज संपदा किन किन राज्यों में पाया जाता है और कैसे किसी देश की खनिज संपदा उस देश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खनिज संपदा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जिस देश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह देश एक धनी देश होता है। अब बात आता है कि खनिज संपदा होता क्या है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी देश की खनिज संपदा में धात्विक खनिज आता है, अधात्विक खनिज और ईंधन आता है, जिसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है, खनिज संपदा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत देश में लोहे और मैग्नीज के व्यापक भंडार हैं। यहाँ निम्न कोटि का कोयला और पेट्रोलियम भंडार भी है, लेकिन हमारे देश में सोना हो गया, तांबा, जिंक और टंगस्टन जैसा खनिज कम मात्रा में है और प्लेटिनम तो लगभग नहीं के बराबर ही है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में लौह अयस्क का एक बड़ा भंडार है जो हेमेटाइट अयस्क के रूप में होता है। हेमेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। यहाँ अयस्क कहने का मतलब है कि जब लोहा को खनिजों के रूप में निकाला जाता है तो लोहा जो होता है ना, वो शुद्ध रूप में नहीं होता है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिली रहती है। हमारा अगला वीडियो अयस्क पर ही होगा जहाँ मैं और भी डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे लौह अयस्क की, जो भारत के बिहार में, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में पाया जाता है। बात करें तांबा की तो तांबा भी कॉपर पाइराइट अयस्क के रूप में होता है। कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र CuFeS2 होता है। कॉपर पाइराइट के भंडार आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार और राजस्थान में है। हमारा अगला टॉपिक है सोना। दोस्तों, प्राचीन काल से ही सोना को गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के रेतीली स्थानों से प्राप्त करते रहे हैं। सोना कर्नाटक के कोणार्क खानों से भी निकाला गया है। कोलाड़ की सोने की खानें कुछ समय पहले तक पृथ्वी की गहरी खानों में से एक खानें हुआ करती थी, लेकिन इस खानों से जो सोना प्राप्त होती है उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि इसका खनन करना अब आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता है। दोस्तों, थोड़ी मात्रा में सोना आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे देश की सोना की खानें उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो घटिया होती जा रही है। देखा जाए तो भारत में सोना का संपूर्ण वार्षिक उत्पादन अब संसार के उत्पादन के 2% से भी कम रह गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम भी बॉक्साइट अयस्क के रूप में होता है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार मध्य प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में, गुजरात में और जम्मू कश्मीर में है। अगला है मैग्नीज, जो कि पाइरोलुसाइट अयस्क के रूप में होता है। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक उत्पादकों में एक है। मैग्नीज के अयस्क मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात में पाए जाते हैं। अगला है क्रोमियम, जो कि क्रोमाइट अयस्क के रूप में होता है। दोस्तों, भारत में क्रोमाइट बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है चूना पत्थर। हमारे देश के सभी प्रदेशों में चूना पत्थर पाया जाता है। संगमरमर हो गया, संगमरमर को मार्बल भी बोलते हैं। संगमरमर के रूप में रवादार चूना पत्थर राजस्थान के मकराना और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है टाइटेनियम, जो कि इल्मेनाइट के रूप में होता है।
हमारे देश में इल्मेनाइट के प्रचुर भंडार केरल में और तमिलनाडु के समुद्र के किनारों में है। अपने बहुत से उपयोगी गुणों के कारण टाइटेनियम जो होता है वो भविष्य में प्रयुक्त होने वाली धातु है। यह उच्च गलनांक और उच्च सामर्थ्य की हल्की धातु होने के कारण अंतरिक्ष यानियों के लिए आदर्श पदार्थ होता है। अब बात करें अब्रक की, तो भारत अब्रक का मुख्य उत्पादक देश है। हमारे देश में यह बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में और राजस्थान में पाया जाता है। अगला है थोरियम, जो मोनाजाइट के रूप में पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट रेत के विशाल भंडार केरल के समुद्री तट पर है। थोरियम भविष्य के लिए ऊर्जा का एक अच्छा पदार्थ है, क्योंकि इसका उपयोग ब्रीडर रिएक्टरों में नाभिकीय ईंधन उत्पन्न करने में किया जा सकता है। अब बात करें लेड और जिंक की, तो हमारे देश में लेड और जिंक के अयस्क राजस्थान में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम के मुख्य भंडार गुजरात में, असम में और अरब खाड़ी के समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। हाल ही में पेट्रोलियम का पता कावेरी, कृष्णा और गोदावरी के दूरस्थ डेल्टा क्षेत्रों में लगाया गया है। अगला है कोयला। दोस्तों, भारत में कोयला ज़्यादातर मात्रा में बिहार में, बंगाल में और तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन भारत में पाया जाने वाला जो अधिकांश कोयला होता है वो निम्न कोटि का होता है, जिसमें राख और अन्य वाष्पशील पदार्थों की अधिक मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, बात करें मूल्यवान पत्थर की, तो जैसे हो गया पन्ना, जो बेरिल खनिज की हरे रंग की प्रजाति होता है, राजस्थान में पाया जाता है। यूरेनियम हो गया, जो कि यूरेनिनाइट के रूप में पाया जाता है, जो बिहार के जाड्रू गुड्डा में पाया जाता है। ठीक है, ओके।